नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस कोविड केयर सेंटर में कोविड-19 के मानकों के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अभी इसकी क्षमता 450 बेड की है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यहां पर 500 बेड तत्काल बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि कोविड केयर सेंटर में ठहरने वाले लोगों के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से फ्री में आवश्यक सामग्री किट दी जाए। पिथौरागढ़ जिले के सामाजिक कार्यकर्ता मयूख भट्ट ने कहा है कि जिले के बीण ग्राम में आगामी 26-27 अप्रैल को होने वाले चैतोल पर्व को कोरोना के चलते टाल दिया गया है, जिसे लेकर 22 गांव के प्रतिनिधि लोगों तथा पुजारियों के द्वारा एक मेले को लेकर सामूहिक चर्चा की गई। उपस्थित सभी लोगों के द्वारा कहा गया है कि पर्व नहीं मनाए जाने का उनको काफी दुख भी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया गया। पौड़ी बस अड्डे के छोटे व्यापारी कोरोना विस्फोट से मंदी की मार झेल रहे हैं। दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर पौड़ी में बस अड्डे में उनकी दुकान के आगे लगने वाली गाड़ियों से परेशान हैं। स्टेशन में छोटे दुकानदार जिन्होंने नगर पालिका से दुकान किराए पर ली है, उनका कहना है कि दुकान के आगे गाड़ियां खड़ी होने से ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आ पाते, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। जो भी वाहन चालक भी हमारे द्वारा समय से पूरे पौड़ी क्षेत्र के अंदर जो है यातायात को प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी वाहन चालक अनावश्यक बेवजह नो पार्किंग जोन में या कहीं भी जिन्होंने संचालन की गाड़ियाँ की मतलब के खिलाफ हमारे द्वारा बार बार चालान की कार्रवाई की जाती है और ऐसा कोई अभी तक हमारे संज्ञान में था कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया क्योंकि बस अड्डा उनके लिए बस अड्डे के अंदर खड़ी करेंगे गाड़ी, अनावश्यक रोड पर खड़ी करेंगे तो उनके खिलाफ चालान कार्रवाई की जाएगी। 7 बजे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, 7 बजे 11 बजे तक बताओ। जो सामने बड़ी गाड़ी वहाँ दुकान के सामने आ रही, गिराक कौन आ रहा बात हो रही। अच्छा जी, बताओ अभी तक हमारी पूरी तलक नहीं हुई गाड़ी की वजह से। तो कौन सी गाड़ियाँ लगती है यहाँ पे? जम्मू की ऋषिकेश की, हरिद्वार की। अच्छा, तो क्या चाहते हो प्रशासन से आप? प्रशासन से सर ये गाड़ी हट जाए। बस अड्डा कहाँ पे है इनका? बस अड्डा सामने बना हुआ है सर। जब पहले बस अड्डा नहीं था, जब तो खड़ी कर लेते, जब तो कोई बात नहीं है, बस अड्डा बन चुका। बस है, बस के लिए हम बोलते हैं कि भैया पीछे हटा लो, अड्डे के अंदर लगाओ बस है। अगर बस मना करते हैं हम यहाँ लगाने के लिए, मारने बनने के लिए, लगने के लिए, तो यार कहाँ लगाए हमें जगह बताओ। जगह हम क्यों बताएं? हम थोड़ी बताएंगे कि बस अड्डा बनाए वहाँ, सबको नहीं दिख रहा कि हाँ बस अड्डा बनाए वहाँ लगाए बस। तो फिर क्या किया आज इन सुबह इन लोगों ने आपके साथ? थोड़ी आगे पीछे की, फिर बाद में टाइम हो रहा, हमारा टाइम हो रहा, कब होगा? शाम को 6 बजे से बस खड़ी हो जाएगी, सुबह 11 बजे तक कब करेंगे हम दुकानदार? खड़ी ना हो आगे, जिससे कि दो पैसे भाई ग्राहक कोई आएगा तो ग्राहक भी आएगा। जब गाड़ी नहीं होगी तो जब गाड़ी आके खड़ी हो गई तो दिखाई दे देगी। तो इनका बस अड्डा कहाँ पे है? बस अड्डे कहाँ पे लगते हैं? ये है। और गाड़ी कहाँ पे लगाते हैं? गाड़ी वही है लगाते हैं जहाँ पर ये मोची और फल फ्रूट लगाते हैं जी, हमारी दुकानें हैं। तो इससे किराया कितना देते हैं आप? किराया 2000 रुपये महीने का। जिस तरह से कोरोना भी चल रही है और उसके बावजूद भी आप लोगों को महीने में लगा है। अच्छा, हमारी गाड़ियाँ बलासुर से भी आ रही है, श्रीनगर पौड़ी भी आ रही है, कोटद्वार से पौड़ी भी आ रही है। तो सवारी उतार के उसके बाद अपनी पार्टी के साथ शाम के टाइम पे भी जब उनका टाइम हो जाता है, क्योंकि वैसे कोरोना काल चल रहा है, आप भी जैसे कि इस समय दिक्कत आपको भी हो रही है। बिल्कुल सरकारी गाइडलाइन का पालन, कोरोना काल में पूरी गाइडलाइन का पालन हमारे बीच में, हमसे कोई इस तरह की व्यवधान नहीं। प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या को लेकर सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन से मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार की गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर पूरी तरह से लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। आज गरीब इतना प्रताड़ित है, मानसिक स्थिति से जूझ रहा है ना। बंद होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को लॉस है तो वो सिर्फ गरीब आदमी के लिए। आज दुकानें बंद हैं, आज रिक्शे नहीं चल रहे हैं, आज ठेले चल रहे हैं। इसकी आजीविका जिसकी चल रही है वो बंदा आज रोडों पे, आज सुनसान रोड देख रहे हैं आप, जो कौन कैसे बच्चे अपने पाल रहा है, कौन क्या आजीविका अपनी चला रहा है। सरकार को इससे मतलब नहीं है। चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं है। कोरोना सिर्फ है तो आम आदमी के लिए। लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन सरकार अपने मकसद के लिए लॉकडाउन लगा रही है।
उनका मकसद जो है जब तक चुनाव है, जब तक कोई लॉकडाउन नहीं, जब तक रैलियाँ, जब तक कोई लॉकडाउन नहीं, जब उनके चुनाव निबट जाते हैं सरकार लॉकडाउन लगा देती है। आज गरीब आदमी अपनी इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है कि वो लगा लो अपनी घर की स्थितियों को देखते हुए जो है कुछ पूरा नहीं कर पा रहा है वो। ये जब चाहे, जब इनकी इच्छा होती है, कभी रात का लॉकडाउन लगा देते हैं, कभी दिन का लॉकडाउन लगा देते हैं, कभी जिस समय इनका मन करता है उस समय लॉकडाउन लगाते हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी अब सतर्क हो गया है। अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नाइट स्टे करने वाले पर्यटकों को अपने साथ कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही उन्हें प्रवेश मिल पाएगा। पर्यटकों के पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट न मिलने पर उनकी जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जाँच करवाई जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कोरोना को लेके, उसके आधार पर जो हमारे टूरिज़्म के गेट्स हैं वहाँ पर जो भी नाइट स्टे के लिए टूरिस्ट आएंगे उनको अपनी RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। यदि उनके पास नहीं होगी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से उनका टेस्ट कराया जाएगा और निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उनको नाइट स्टे के लिए अंदर अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो डे विजिट के लिए जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनको एक जिप्सी में मैक्सिमम 4 लोग और कैंटर जो है अपने 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे। पंद्रह नवंबर 2019 को ढिकाला क्षेत्र में रेस्क्यू करके पकड़े गए शिकारी बाघ को कॉर्बेट प्रशासन ने नैनीताल जू से वापस ला लिया है। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2019 को ढिकाला क्षेत्र में रेस्क्यू करके एक बाघ को पकड़ा गया था, जिसको नैनीताल जू भेज दिया गया था, लेकिन वहां पर इसको छोटे बाड़े में रखा गया, जिसके बाद ऐसा माना गया कि वहां पर इसके लिए जगह कम पड़ रही है। ऐसे में बाघ को दोबारा रामनगर लाए जाने की योजना बनाई गई। ये जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो एक मैनेजर बाघ था ना, जो ढिकाला में पकड़ा गया था, उसको वहाँ नैनीताल जू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन नैनीताल जू में स्पेस अवेलेबिलिटी और जो रेस्क्यू सेंटर की फैसिलिटी है उसकी कमी के कारण यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो उसको भी देखा जा रहा है, उसमें यदि जो भी कुछ कमी होगी टाइगर को देखने में उसको ठीक किया जाएगा, फिर उसके बाद आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में नाइट कर्फ्यू को लेकर कोतवाली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। बुधवार को सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के आदेश को लेकर कोतवाली पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया। पुलिस ने गाइडलाइन का पालन करवाने को लेकर नगर में सख्ती करनी भी शुरू कर दी। देखिए 7 बजे जो कर्फ्यू का समय स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ लोग जो ड्यूटी पे हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई होटल में काम करते हैं, जो लोग कोई पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, वो लोग जो आ रहे हैं उन लोगों को बताया जा रहा है कि प्रॉपर अपना जो है कार्ड गले में लगा के रखें। और बाकी जो लोग बाहर से आ रहे हैं टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट आ रहे हैं जो भी लोग, उनको भी बताया जा रहा है अपनी रिपोर्ट लेके आएँ और स्टेचिंग एरिया में जाकर अपना कोविड टेस्ट कराएं और अनावश्यक रूप से जो घूम रहे हैं उनको ट्रेस कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। टिहरी में कमान के पास देर रात बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 मजदूर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया, जिसमें एक की हालत बिगड़ती देख उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि 4 का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर लमगांव में टावर का काम खत्म करने के बाद चंबा लौट रहे थे। 5 लोग थे हमारे पास, रात में 11:30 बजे आए हैं लोग, ठीक है। इनका एक्सीडेंट करीब 7 बजे के करीब हुआ है, ठीक है ना। और इनमें से जितने थे 5 लोग थे, एक को हमने रेफ़र किया है क्योंकि उसका फ्रैक्चर ऐसा था कि नीचे ऑपरेशन हो सकता था, यहाँ नहीं हो सकता था, नेलिंग डलनी थी। बाकी 4 को हमने फर्स्ट एड दिया है, वो हमारे पास अभी स्टेबल है। इनकी स्थिति ठीक है मैम? हाँ, जो 4 है हमारे पास उनकी स्थिति ठीक है, इसीलिए उनको नहीं भेजा गया है। ये काम था के थोड़ा पीछे। अच्छा, 6 लोग थे। कौन सी गाड़ी थी? क्या खाई में गिरी? हाँ नीचे रोड से बाहर। फिर आए कैसे? कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे उसके बाद। तो और साथी लोग वो कहाँ हैं? यही है, दो इधर ही हैं, बाकी पता नहीं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम यहाँ लंबल गाँव गए थे, जियो में थे, वहाँ से काम करके आ रहे थे वापस।
नरेंद्र नगर थाने में मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद ने जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ तहरीर देते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य के द्वारा अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसको लेकर एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं शिक्षक संगठन ने जिलाधिकारी टिहरी को भी मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री सिमवाल जी के साथ जो है आपने एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें एक प्रतिनिधि जो है मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं। इससे पूर्व जो है चंबा ब्लॉक में कार्यरत वीडियो श्री देवी प्रसाद चमोली जी को ब्लैकमेल करने की और उनको जान से मारने की धमकी देने की घटना संज्ञान में आई है, जिसकी उन्होंने जो है रिपोर्ट भी थाने में दी है। लेकिन इन घटनाओं पर जो है फिलहाल अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसी संबंध में हम श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करने आए थे। उनको ज्ञापन दिया गया है कि अगर तत्काल जो है आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो कर्मचारी संगठन आने वाले समय में फिर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। धनौल्टी में पृथ्वी दिवस पर पर्यावरणविद और वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक सिंह सोनी ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या धरातल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है। इससे हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए मनुष्य की लोभी प्रवृत्ति ने दिन प्रतिदिन पृथ्वी के संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी का अस्तित्व संकट में है। पृथ्वी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सभी लोगों से अनुरोध और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से वर्तमान समय में देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरा पर्यावरण जो है कि प्रभावित हो रहा है, पर्यावरणीय असंतुलन बिगड़ रहा है। हमको समय रहते हुए इन पर रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, एक कार्य योजना तैयार करना चाहिए। जिस तरीके से जंगलों में आगजनी घटनाएं लग रही हैं, हमारे जल स्रोत सूख रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है, जंगली जानवर जो है कि जलकर राख हो रहे हैं, पक्षियां जो है कि उनके घोंसले जो है कि जलकर राख हो रहे हैं, उनके बच्चे अंडे पूरे जो है कि स्वाह हो जा रहे हैं आगजनी घटना के कारण। तो जो ये आगजनी घटनाएं हो रही हैं, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे पक्षियों पर पड़ रहा है, जिनके घोंसले जल करके उनके अंडे भी पूरे जल जा रहे हैं और उनके आने वाली पीढ़ी के लिए जो है कि एक संकटग्रस्त सा माहौल तैयार हो रहा है इस आगजनी घटनाओं के कारण। समय रहते अगर हमने इस प्रकार की घटनाओं पर रोक नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पहाड़ों में जो है कि ये जीव जंतु पक्षियां हमको देखने को नहीं मिलेंगे और जो हमारे जंगलों में नाना प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियां हो रहे हैं वो हमको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए समय रहते हम लोगों को इस ओर एक कार्य योजना तैयार करना चाहिए, अपने प्राकृतिक वनस्पतियों को बचाना चाहिए, अपने जंगलों में विचरित करने वाले जीव जंतु पशु पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। नई गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए पुलिस ने बाजार के हर क्षेत्र में अनाउंसमेंट करते हुए आम पब्लिक से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। आवश्यक वस्तु, सब्जी, मेडिकल, मेडिसिन और डेयरी को छोड़कर बाकी सभी दुकानें 2 बजे के बाद तुरंत बंद करवा दी गई। आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक सेवा की दुकान होगी, जैसे दूध की होगी, सब्जी की होगी या मेडिकल स्टोर वगैरह हैं, ये खुले रहेंगे और शाम को 7 बजे बाद पूर्ण रूप से कर्फ्यू लागू होगा, उसका पूरा पालन किया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी थाने की गाड़ी ने 10:30-11 बजे के आसपास अनाउंसमेंट किया, पूरा मार्केट बंद हो गया। और अन्यत्र जगह फोन किया, वो बोले हमने बढ़ाया नहीं, मतलब हम दुकान जैसे अंग्रेजी की शराब की भट्टी और है, दुकान खुली है और जगह कहाँ खुली होगी क्या पता है? शिवपुरी की खुली है, कोटियाला की खुली है, ये आंधिकता दुकानें कई खुली है ना। हाँ जी। तो यहाँ क्यों बंद करा रहे फिर? यहाँ ये पता नहीं है सर। थल उडियारी बैंड मोटर मार्ग में जाख रावत के पास सुबह 9 बजे सड़क खराब होने के कारण एक ट्रक कीचड़ में फंस गया, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वाहनों में सवार यात्री परेशान हो गए। वाहन चालकों ने इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग को दी। सूचना देने के बाद भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारी 12 किलोमीटर दूर से सड़क खोलने के लिए नहीं पहुंचे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।